नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आपने बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने भी बनाई, अन्य एस्ट्रोलॉजरों ने भी बनाई कि उसमें सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है कुछ लोगों के साथ। तो आइए क्यों कारण जानते हैं और उसका निवारण जानते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक आगे बढ़ने का मौका और गँवा बैठेंगे अगर आपने वीडियो को ठीक से नहीं समझा और सुना तो। ये आपकी गोचर कुंडली है। अधिकतर अधिकतर मिथुन राशि वालों को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अधिकतर मिथुन राशि के जातक या जातिकाओं को पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भाग्य उदय नहीं हो रहा है, जिस भाग्य का इंतजार था कि ये उदित होगा तो मालामाल हो जाएंगे। लगभग अंदाजन 40% लोगों का भाग्य नहीं चमका है। 60% लोगों के साथ कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। तो ये 40% लोग जो हैं जो परेशान हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाग्य कब उदय होगा। जो 40% लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाग्य कब उदित होगा। नवम भाव में शनि का आना, हर वीडियो में हर एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, ढैया खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो नवम भाव में शनि का आना आपके भाग्य को लेकर आया है, ये बात सत्य है। नवम भाव में शनि देव का आना आपके भाग्य को साथ लेकर आया है, ये बात सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वर्तमान में राहु लाभ भाव यानी 11वें भाव में, प्रॉफिट भाव में है, जैसा कि आप गोचर कुंडली में देख रहे हैं। और प्रॉफिट वाले भाव में, एकादश भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। राहु जब भी लाभ भाव में होते हैं तो उसके परिणाम बढ़िया होते हैं। एकादश भाव राहु को पसंद है और जो चीज जिसको पसंद होती है वो वहां पर अच्छे परिणाम देता है। राहु कभी कभी अच्छा और बुरा परिणाम देते हैं, लेकिन अधिकतर एकादश भाव में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध के परम मित्र भी हैं। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति 2 नंबर से भी धन कमाता है, रिश्वत से या इधर उधर से शॉर्टकट के तरीके से भी पैसा कमाता है, लेकिन परिणाम बढ़िया होते हैं। एकादश भाव राहु को पसंद है। अब मुद्दे की बात आती है कि मिथुन राशि वालों को या मिथुन राशि लग्न वालों को मिलेगा कब। जो 40% लोग हैं इनको मिलेगा कब। जो 60% सफल हो गए उनकी बात छोड़ दीजिए। कब मिलेगा, कब, इंतजार कब खत्म होगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि सभी ग्रह जो हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, सभी ग्रह जो हैं ये अपना प्रभाव अच्छा या बुरा आपकी राशि के ऊपर डालते हैं। 6 मार्च को शनि अस्त से उदय हो जाएंगे, यानी कहते हैं ना कि खिल जाएंगे, उदय हो जाएंगे, उनमें ताकत आ जाएगी। तो आपके भाग्य की सफलता जो है वो और मजबूत हो जाएगी और आपका जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। शनि अस्त हैं तभी परेशानियां अधिक हैं। शनि विलंब का ग्रह है। शनि क्या है? विलंब का ग्रह है। शनि धीमे चलता है। शनि 30 साल के बाद कुंभ राशि में आया है। 30 साल। अब चंद्रमा 2.5 दिन में स्थान परिवर्तन कर लेता है। तो सोचिए, कहाँ 2.5 दिन, कहाँ 30 साल। तो यानी कि धीमे धीमे चलता है, तो परिणाम भी धीमे धीमे ही मिलेंगे। और शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, बहुत ही अच्छे ग्रह हैं आपके लिए। तो भाई रिजल्ट मंद गति से मिलेंगे, धीमे धीमे मिलेंगे, अचानक से नहीं मिल जाएंगे। शनिदेव आपकी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे, धीमे धीमे आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, अपना बना लेंगे। शनिदेव जब तक 2025 तक नवम भाव में बैठे हैं तब तक आपके पास बहुत कुछ होगा। देखिए, एक दुकानदार एक दुकानदार 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की अपनी इनकम को जोड़ता है। तो हो सकता है 1 तारीख को उसने 500 कमाए, 2 तारीख को 800 कमाए, 4 तारीख को 1500 कमाए, उसके बाद 10 दिन तक 100-200 रुपए कमाए, फिर उसने 20 तारीख तक उसकी कोई कमाई नहीं हुई। यानी कि पूरे महीने वो बैठा रहा 2000 रुपए के प्रॉफिट पे, मान लीजिए। अब बड़ा परेशान है, कमाई नहीं हो रही, कमाई खर्चे कहाँ से निकलेंगे। लेकिन 25 तारीख को एक बड़ा ऑर्डर आया 2 लाख रुपए का। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में उसने 4 लाख रुपए कमा लिए। तो ओवरऑल आप यही कहेंगे ना कि पूरे महीने में हमारी कमाई
4.5 लाख रुपए की हुई, जिसमें से मेरा 2 लाख का प्रॉफिट था। ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे बुरे दिन था, वो सब कुछ था, लेकिन ओवरऑल तो ये देखा जाएगा कि पूरे महीने का रिजल्ट 2 लाख प्रॉफिट में निकला, चाहे कमाई 1 तारीख को हुई हो या 28 तारीख को हुई हो। इसी प्रकार शनिदेव को आंकिए मत, जब 2025 में शनिदेव यहां से जाएंगे तब देखिएगा आपकी जेब में कितना कुछ होगा, तब आपके पास कितना माल होगा। होगा, शुरुआत अभी से होगी, लेकिन अंत तब होगा। तब आप अपनी पिछली जिंदगी और वर्तमान जिंदगी को कंपेयर करिएगा, तब आपको वास्तविकता पता चलेगी, असली असली रिजल्ट पता चलेगा। तब आपके पास बहुत कुछ होगा, दिखाने को भी, देखने को भी। तब तक आपका भाग्य बन चुका होगा। अभी तो भाग्य में आए हैं, फिर अस्त हो गए, 6 मार्च को उदित होंगे, तो आते ही सब कुछ नहीं मिलने लगेगा। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही वो डॉक्टर थोड़ा ना बन जाएगा, इंजीनियर थोड़ा बन जाएगा, धीरे धीरे बनेगा। भाग्य बनाने में आपकी जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली वो होती है जो आप जन्म के, जैसे मान किसी का जन्म 1975 में हुआ, तो उस समय की जो जन्म कुंडली है, वो कुंडली भी तय करेगी, उसमें बैठे हुए सितारे भी तय करेंगे कि आपका जन्म कुंडली के समय ग्रह सितारे कितने मजबूत हैं। अगर अगर एक व्यक्ति के दादा अमीर हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के दादा अमीर हैं, तो उनका पुत्र भी अमीर होगा, और आपके दादा और पिता दोनों अमीर हैं, तो आपको दुनिया के सारे सुख आसानी से मिल जाएंगे। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जो एक आम आदमी को करना पड़ता है। किसी का दादा गरीब, किसी का पिता गरीब, तो उसका बेटा भी स्ट्रगल करेगा, तब जाके वो अमीर बनेगा या और अच्छा करेगा। लेकिन जिसका दादा भी अमीर, जिसका पिता भी अमीर, उस बच्चे के लिए सब कुछ पाना बड़ा आसान है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, बढ़िया गाड़ी में होगा, बढ़िया खाएगा, बढ़िया पिएगा। जिसका बाप भी गरीब, दादा भी गरीब, उसके लिए एक एक पैसे की कमाई के लिए उसको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आप समझिए, अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये चाहे आप जो भी समझें। तो जन्म कुंडली, जो आप पैदा हुए हैं जिस सन में, वो जो कुंडली बनती है, वो भी मजबूत होना 100% आवश्यक है। अब आप देखिए, अंबानी का बेटा है या किसी बिजनेसमैन के बेटे हैं, तो बाप ने सब कुछ खड़ा कर दिया, उन्होंने भी मेहनत करी थोड़ी सी, और वो भी बिजनेस चला रहे थे, दोनों ही अमीर हैं, कोई कमी की जरूरत ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी के बेटे ने पढ़ाई नहीं करी होगी, अंबानी के बेटे ने स्कूल नहीं गया होगा, वो भी गया, आपसे अच्छी पढ़ाई की होगी बहुत लोगों से, उसके पास तो सब कुछ था, ना भी पढ़ता तब भी वो फ्री में बैठ के खा लेता। लेकिन उसने भी वही पढ़ाई करी, उसी कॉलेज में पढ़े, हाँ अच्छे कॉलेज में करी, जाहिर सी बात है उसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिला, क्योंकि उसका खानदान, उसके बाप दादा अमीर थे। तो ऐसे ही आपकी जब आपकी जन्म कुंडली मजबूत होगी, और वर्तमान में जो कुंडली है, गोचर कुंडली, ये भी दोनों जब मजबूत होंगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आज अंबानी साहब बहुत पैसा कमा रहे हैं और उनका बेटा लुटाए बिजनेस में, तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। अब बाप भी कमा रहा है बढ़िया तरीके से, बेटा भी कमा रहा है बढ़िया तरीके से, यानी कि जन्म कुंडली भी मजबूत है और गोचर कुंडली भी मजबूत है, तो आप दुनिया पे छाए हुए हैं, दुनिया पे राज कर रहे हैं। थोड़े अप एंड डाउन तो सबको आते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। अगर जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर हैं और गोचर में मजबूत हैं, अगर जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत है और गोचर में कमजोर है, तो भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। दोनों जगह बैलेंस बराबर होना चाहिए। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं। अगर आगे वाले पहिए में जितनी हवा है उतनी पीछे वाले में होगी, तभी गाड़ी चलेगी। अगर आगे वालों में ज्यादा है, पीछे वालों में कम है, तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। चलेगी लेकिन अच्छी नहीं चलेगी। बराबर होंगी तो अच्छी चलेगी। व्यक्ति, दूसरी सबसे बड़ी आपको थोड़ा सा धैर्य क्या रखना है, आप हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते। आप सोचते हैं कि पागल बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक आप विश्वास नहीं, आप, मैं नहीं कहता मुझ पे करें, आप किसी और पे करें। जब तक आप ज्योतिषी की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और उनके द्वारा बताए गए उपायों को नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। या तो खुद ज्योतिषी बन जाइए, फिर एक अलग बात है। तो सही ज्योतिषी की बात पर विश्वास करना भी एक उपाय है, इसको मानना ही पड़ेगा। तीसरी काम क्या है कि आप क्यों पीछे हैं? क्योंकि आप भाग्य भरोसे बैठे हैं। कई लोग कि अब तो शनि नवम में आ गए, अब तो भाग्य चमक जाएगा, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो शनि सब कुछ कर देंगे। अगर जो आदमी भाग्य भरोसे बैठा है, उसको भी जीरो रिजल्ट मिलेंगे।
आपको मान लीजिए अभी प्यास लग जाए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिस्तर से उठना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, आरओ का पानी या फ्रिज में से बोतल निकालनी पड़ेगी, गिलास में डालना पड़ेगा और फिर पीना पड़ेगा। यानी इसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं होगा कि पानी उड़ के आपके पास आ जाएगा। तो एक छोटी-सी प्यास जो दिन में 4 बार लगती है, 6 बार लगती है, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो पानी की बोतल साथ लेके बैठते हैं। तो पानी की बोतल अगर साथ लेकर बैठते हैं, तो उसके को साइड टेबल से उठाना, ढक्कन खोलना, गिलास में पलटना या बोतल से डायरेक्ट पी लेना, ये भी तो मेहनत है ना। ऐसा तो नहीं बोतल सामने पड़ी है और उड़ के पानी अपने आप मुँह में चला जाएगा। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आलसी होंगे तो कतई कुछ नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर जितने भी लोग नाकामयाबी का दौर गुजार रहे हैं, वो अधिकतर आलसी हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे आलस पैदा कर देते हैं। अब 10वें घर में गुरु है। गुरु जो है वो क्या है? गुरु पिता है आपका। गुरु ब्राह्मण है। गुरु क्या है? जो देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, पिता है। अब आपकी बुरी किस्मत को बदलने वाला इंसान इस दुनिया में पता कौन है? वो है गुरु। गुरु से मिलने वाला आशीर्वाद। अब गुरु की सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो गुरु की सेवा से आपका भाग्य बदलेगा। मंदिर में जाइए, मंदिर में देवी देवता जिसकी भी आप पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए, तो ही उनके आशीर्वाद से आपका भाग्य बदलेगा। और घर में कौन है? माता पिता, स्कूल में टीचर। इनका आशीर्वाद नहीं होगा, इनका अनादर होगा तो भी भाग्य नहीं चमकेगा। इस बात को भी मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए और सुन लीजिए। सुदामा, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा। सुदामा के पास कुछ नहीं था। सुदामा जब कृष्ण भगवान से मिलने गए, द्वारकाधीश से मिलने गए, तो क्या लेकर गए? चावल। जब उन्होंने वो एक लो स्तर के चावल जो मतलब भगवान के भोग लगाने लायक नहीं थे, जब उन्होंने अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण को खिलाए, तो वो तृप्त हो गए और उन्होंने आदेश दिया विधाता को, जो किस्मत लिखते हैं, कि सुदामा ने जो मुझे चावल खिलाए, इससे मैं तृप्त हो गया। मैं तृप्त हो गया यानी कि पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। भाई कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है ना। जब पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया, जब मैं खुश हो गया, तो इसके भाग्य में जो दुख लिखा है वो मिट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ही दुख लिखा है, मैं ही मिटा सकता हूं। तो आपके दुख कौन मिटा सकता है? या गुरु, या पिता, या फिर स्वयं ईश्वर। और ईश्वर तक जाने का रास्ता पिता, माता या गुरु ही है, या धार्मिक स्थल है। तो इनकी पूजा, इनमें विश्वास रखना आपको पड़ेगा। आप कितने भी एमबीए कर लें, कितने भी बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और ये बोले कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपकी मूर्खता है। हो सकता है कुछ लोग पुराने जन्मों का फल पा रहे हों, खुश हो रहे हों, लेकिन जब ये खत्म होगा तो फिर आपको भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। इसी वजह से आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है। आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अब अगली बात क्या है? जैसे सुदामा का भाग्य कृष्ण ने बदला, वैसे आपका भी बदल जाएगा। इनकी पूजन करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। मार्च में शनि उदित हो जाएंगे, अप्रैल में गुरु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे, और उसके बाद राहु और केतु भी 30 अक्टूबर को अपना स्थान बदल लेंगे। तो अब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। अब आपका भाग्य धीमे धीमे बदलेगा। आप कोई सा भी वाहन चलाते हैं, कोई सी भी गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ती है? 1, 10, 20, 15, 25, 30, 40, 100, 150 ऐसे थोड़ा ना बढ़ती है। पहले ही 500 हो जाए और फिर उसके बाद कम हो, ऐसा नहीं होता ना। तो धीमे धीमे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और ये जो सारी चीजें बताई हैं, ये उस स्पीड को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? उपाय, माँ का आशीर्वाद लें, माँ समान स्त्री का आशीर्वाद लें। चांदनी रात जब हो तो चंद्रमा से आंखें मिलाएं। पानी का वेस्टेज छोड़ दें। पानी, कई लोग होते हैं ना, ब्रश कर रहे हैं, पानी चल रहा है,
पानी का वेस्टेज कम से कम करें, खूब पिएं, खूब नहाएं, लेकिन वेस्टेज ना करें। बृहस्पति के संबंधित उपाय करें, यानी गुरु की सेवा, अपने ईश्वर को मानना, केसर का टीका लगाना। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि जब तक आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों की सहायता नहीं करेंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। तो लोगों की मदद करिए। पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी ही सब कुछ देती है। तो पृथ्वी माँ को, धरती माँ को, भारत माँ को प्रणाम करिए सुबह उठते ही। और फर्श पर नहीं, अगर कच्ची मिट्टी पर प्रणाम करेंगे तो और अच्छा होगा। बुध ग्रह को भी मजबूत करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बुआ से रिश्ते अच्छे रखिए। पवित्र नदियों का में स्नान करिए, तीर्थ यात्रा करिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर बुध के बहुत सारे उपाय हैं, जरूर करिए। किसी को नाक छेदने का उपाय बताया जा सकता है, किसी को फिटकरी का उपाय बताया जा सकता है, किसी को पानी में कच्चा घड़ा बहाने का उपाय बताया जा सकता है, किसी को हरे मूंग की दाल को भिगोकर पक्षियों को खाने का उपाय बताया जा सकता है। तो सही और सटीक उपाय आपको तभी मिलेंगे जब आप जन्म कुंडली दिखाएंगे, वरना ये उपाय भी अगर आप कर लेंगे, तो अगर बुध का उपाय करना है तो आप अपनी बहन, बेटी, बुआ की सेवा करें, इनकी बात मानें, इनकी आज्ञा करें, इनका सत्कार करें, इनसे अच्छे रिश्ते रखें, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप ये करेंगे तब आपका भाग्योदय होगा, वरना देर लगेगी। तो आप में से जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली बनवा कर अपने भाग्य को जल्दी उदित करना चाहते हैं और सही उपाय जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास कुंडली है, हमने कुंडली फला-फला पंडित जी से बनवाई थी। तो मैं भी ये कहूँगा, हमारे पास भी बहुत सारी किताबें हैं। कुंडली भी तो एक तरीके की किताब हो गई ना। हमारे पास भी बहुत सारी किताबें हैं। किताबें खरीदने से परीक्षा पास नहीं होती। आप जब हाई स्कूल, इंटर का एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो बच्चे क्या, हमने सारी किताब खरीद रखी है मास्टर जी, हमें पास कर दो। मास्टर कहेगा किताब खरीदो न खरीदो, चाहे दोस्त की उधार लेके पढ़ लो, लेकिन उसमें जो लिखा है वो पढ़ के आओगे और कॉपी में लिखोगे तब रिजल्ट मिलेगा। कुंडली बनवा के रख लेने से परिणाम नहीं मिलेगा। कुंडली में जो लिखा है उसको पढ़ने के लिए कौन चाहिए? एस्ट्रोलॉजर। किताब में जो लिखा है उसको समझाने के लिए कौन चाहिए? टीचर। तो जब तक आप अच्छा टीचर या अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँगे, तब तक भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। हरि ओम, नमस्कार।